आज हम गुजराती का गाला पेपर 5 का सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सेक्शन ए और बी पढ़ेंगे। चलिए हम पहले विभाग ए से पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए जोड़े को सही तरीके से जोड़कर लिखें। अर्थात इन कृतियों के पात्र किस कहानी के हैं? इसका उत्तर है पमो जेठीबाई का पात्र है। पमो जेठीबाई के कारखाने में काम करने वाले एक कामगार कांति का पुत्र है। डॉक्टर झबक ज्योत का पात्र है। अंबाराम प्रयाण का पात्र है। अंबाराम भद्रमभद्रा का शिष्य होता है। अगला प्रश्न बे एक, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। प्रश्न 4, वर्गीज कुरियन ने आनंदनगर को अमूल डेयरी द्वारा किस सिटी के रूप में पहचान दिलाई है? इसका उत्तर है वर्गीज कुरियन ने आनंदनगर को अमूल डेयरी द्वारा मिल्क सिटी के रूप में पहचान दिलाई है। प्रश्न 5, कहाँ से प्राणवायु की धार फूटती है? इसका उत्तर है कमरक से प्राणवायु की धार फूटती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत, ये बताइए। प्रश्न 6, क्या त्रिभुवन दास का 91 वर्ष की आयु में नडियाद में निधन हुआ था? उत्तर गलत, उनका जन्म और मृत्यु दोनों आनंद में हुआ था। प्रश्न 7, टिफिन लघु कथा प्रेमजी पटेल की श्रेष्ठ लघु कथाओं में से ली गई है। उत्तर सही। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखें। प्रश्न 8, वर्गीज कुरियन की आत्मकथा का नाम बताइए। उत्तर, वर्गीज कुरियन की आत्मकथा का नाम मारू स्वप्न है। प्रश्न 9, सौराष्ट्र में किस स्थान की रंगाई का काम प्रसिद्ध है? उत्तर, सौराष्ट्र में जामनगर की रंगाई का काम प्रसिद्ध है। प्रश्न 10, जब मजदूर घास काटने आते थे तब बलाई को कैसा महसूस होता था? उत्तर, जब मजदूर घास काटने आते थे तो बलाई के लिए वह सबसे दुखद दिन बन जाता था। डी, नीचे दिए गए प्रश्नों का 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखें। प्रश्न, सिक्योरिटी ऑफिसर ने क्या समझाया? उत्तर, सिक्योरिटी ऑफिसर ने लेखक और उनके मित्रों को समझाया, आप जितना खा सकते हैं उतना ही ऑर्डर करें। पैसे आपके हैं, लेकिन संसाधन समाज के हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चीजों की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए इन संसाधनों को बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न 12, जेठीबाई के कारखाने का सामान किन किन देशों में जाता था? उत्तर, दीव बंदरगाह से जेठीबाई के कारखाने का सामान विदेशों में भेजा जाता था। उनका सामान यूरोप, ईरान और जंजीबार मानजाम्बिक तक जाता था। प्रश्न 13, भद्रमभद्र का व्यवहार कब कब हास्य उत्पन्न करता है? उत्तर, भद्रमभद्र का व्यवहार उनके संस्कृत प्रधान भाषा प्रयोग से हास्य उत्पन्न करता है। घर से निकलने से लेकर अंबाराम के साथ स्टेशन जाने तक और स्टेशन पर टिकट मास्टर के साथ बातचीत करने तक उनकी हरकतें हास्य पैदा करती हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखें। प्रश्न 14, पार्वतीबा ने कांति और हिम्मत को किस किस कठिनाइयों से पाला, उस परिस्थिति का वर्णन करें। उत्तर, विधवा पार्वतीबा ने कांति और उसके बड़े भाई को बड़ी कठिनाइयों से पाला। दोनों भाइयों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था और जब वे छोटे थे तो अक्सर झगड़ते रहते थे। उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। पार्वतीबा दोनों के कपड़े सिलवाने के लिए खुद मेहनत करती। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बड़े को गोद में लेने पर छोटा नाराज हो जाता, इसीलिए वह दोनों बच्चों को अपनी दोनों भुजाओं में उठाकर चलती थीं। इससे वह थक जाती, हाँफ जाती, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बुरा महसूस नहीं होने दिया। पार्वतीबा ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया और उनका विवाह कराया। प्रश्न 15, इस तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने पर कुरियन का चयन किस कंपनी में हुआ? उन्होंने वह कंपनी क्यों छोड़ दी? उत्तर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद कुरियन का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में अप्रेंटिस के रूप में चयन हुआ। उनके मामा जॉन मथाई, जो टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर थे, जब जमशेदपुर आए तो कुरियन से मिले, लेकिन युवा इंजीनियर कुरियन को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने स्वयं नौकरी छोड़ दी। कारण बताते हुए उन्होंने कहा, अब मैं कुरियन नहीं रहा, मैं केवल एक वरिष्ठ अधिकारी का भांजा बनकर रह गया हूं, जो मुझे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के कारण उन्होंने वह कंपनी छोड़ दी। पुर्तगाल के पादरी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे? उत्तर, पुर्तगाल के पादरी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे।
वे भोले और अनजान लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करते थे। उस समय पुर्तगाली सरकार ने भी ऐसे कानून बनाए जो धर्मांतरण को बढ़ावा देते थे। उनमें से एक कानून यह था कि कोई भी अनाथ बच्चा हो तो उसे जबरन ईसाई बनाकर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। इस तरह पुर्तगाल के पादरी धर्मांतरण के लिए सत्ता और छल का सहारा लेते थे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जोड़ को सही तरीके से लिखें। इसमें कविता का काव्य प्रकार बताना है। इसका उत्तर है दीवान खानामा एक अछंदस है, मतलब यह एक सैड पोयम है। पिंजरानु बारणु एक मुक्तक है। मुक्तक मतलब मोती होता है। ली लोढ़ी ने एक हाइकू है। हाइकू एक जापानीज काव्य प्रकार है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। प्रश्न 20, क्यारेवागी कविता में मोरली के राग को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है क्यारेवागी कविता में मोरली के राग को गूढ़ कहा गया है। प्रश्न 21, हाथ मेड़वियां कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? उत्तर, हाथ मेड़वियां कविता छंदोलय कविता संग्रह से ली गई है। 2, नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत, ये बताइए। प्रश्न 22, क्या पक्षियों को मानव जाति पर विश्वास नहीं है? उत्तर, सही। पक्षियों को अब मानव जाति पर कोई विश्वास नहीं रहा। प्रश्न 23, क्या कठिन परिस्थितियों में कवि हार मानने को कहते हैं? उत्तर, गलत। कवि किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मानने को कहते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखें। प्रश्न 24, श्री कृष्ण की मोरली पर कौन मोहित हुआ? उत्तर, श्री कृष्ण की मोरली पर गोपियां मोहित हुईं। प्रश्न 25वां, सूरज तप तो होए ऐनो मध्यमा का क्या अर्थ है? उत्तर, सूरज तप तो होए ऐनो मध्यमा का अर्थ प्रगति की चोटी पर पहुंचना अथवा अत्यधिक सफल होना है। प्रश्न 26वां, जीवन अंजलि था जो, रचना के लेखक का नाम बताइए। उत्तर, जीवन अंजलि था जो। रचना के लेखक करसनदास माणिक हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखें। प्रश्न 27, श्री कृष्ण कहाँ और कैसे नाचते हैं? उत्तर, वृंदावन में रास रचा हुआ है। श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में थीरक थीरक कर नाचते हैं। रास रचाकर वह सबको मोहित करते हैं। प्रश्न 28, हमने नाखो जिंदगी नी आगमा मुक्तक में सच्चा युवक कैसा संघर्ष चाहता है? उत्तर, हमने नाखो जिंदगी नी आगमा मुक्तक में सच्चा युवक संघर्ष में हिम्मत और मस्ती से जीने की इच्छा रखता है। वह कठिन परिस्थितियों में हार न मानने की हिम्मत दिखाता है। कवि निरंजन भगत के अनुसार हर व्यक्ति के हाथ में क्या क्या है? उत्तर, कवि निरंजन भगत के अनुसार हमारे हाथों में बहुत कुछ है। धन, सत्ता और प्रसिद्धि है। गर्मजोशी और मेहनत करने की शक्ति है। हमारे ये हाथ भले खाली लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत ताकत और क्षमता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखें। प्रश्न 30, जीवन अंजलि था जो, कविता का भावार्थ स्पष्ट करें। उत्तर, जीवन अंजलि था जो कविता में यह भावना प्रकट होती है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए उपयोगी बने, अंजलि रूप बने। जीवन में किसी भूखे को खाना दें, प्यासे को पानी पिलाएं और दीन दुखियों के आंसू पोंछें। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए पुष्प बनकर राह बिछाएं। कठिन परिस्थितियों में भी उनके मन में विश्वास का दीप जलता रहे। हमें अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। प्रश्न 31, इन दोनों खाली हाथों में भी कितना कुछ है? पंक्ति को समझाइए। उत्तर, साधारण दृष्टि से देखने पर हर किसी को ये दोनों हाथ खाली लगते हैं। क्या इन हाथों में कुछ नहीं है? हमारे जीवन के सभी काम इन्हीं हाथों से होते हैं। इन्हीं हाथों से भलाई और बुराई होते हैं। ये हाथ हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इनके माध्यम से हम सफलता और पहचान पाते हैं। प्रश्न 32, मोरली कविता के आधार पर कृष्ण की रासलीला का वर्णन करें। उत्तर, मोरली कविता में मीराबाई ने कृष्ण की रासलीला का सुंदर वर्णन किया है। वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि आकाश तक गूंजती है। कृष्ण सबके प्रिय हैं। वह पीले वस्त्र और मुकुट धारण कर रास मंडल में विराजमान हैं। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मोर का मुकुट शोभा देता है। वह वृंदावन की गलियों में थिरकते हुए नाचते हैं और रास रचाकर सबको मोहित करते हैं।